हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। हाउ डू पीपल सी यू? लोग आपको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हाउ डू पीपल सी यू? हाउ डू पीपल व्यू माई व्यूअर्स? लोग मेरे व्यूअर्स को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हाउ डू पीपल सी माय व्यूअर्स? आप लोगों को बहुत तेज तर्राट लगते हो। ऐसे लगते हो कि आपसे उलझना, आपको हराना ग्रुप में ही कर सकते हैं ये लोग। कोई अकेला व्यक्ति आपको हराने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक शेर की तरह आपका यहाँ पर व्यक्तित्व है। यहाँ पर लोग आपको इस रूप में देखते हैं कि आप, अगर कोई आपको छेड़े, आपके लक्ष्य से आपको दूर हटाए, तो आप छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर कुछ लोग आपको ऐसा भी मानते हैं कि आप में एक एग्रेशन है। छोटी छोटी बातों पे कभी कभी आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। खासकर वो लोग जो एज ग्रुप में छोटे हैं, मतलब 20 से 30 वर्ष की आयु। बाकी आप एक, बाकी लोगों के लिए ये है कि मैच्योर हैं, परिपक्व हैं आप लोग, बाकी लोग। और कई लोगों को ग्रुप बनाकर ही आपको हराना होगा। और कई कई हमले आप पर किए भी गए हैं, कई तरह से परेशान किया भी गया आपको, लेकिन आपने हर चीज़ में विजय पताका अपनी फहराई है। लोग देखते हैं कि आपके पास मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। आपकी लाइफ में बहुत सारा काम है करने के लिए, अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, भले वो रोज़गार के विषय में हो, भले वो रिश्तों के विषय में हो। जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं और बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। आप योग्य मानते हैं आपको। यहाँ पर आपके प्रति एक अट्रैक्शन और लव वाली भावना भी लोगों में आ जाती है, लव ऑफर देने की। यहाँ तक कि आपसे एज ग्रुप में बड़े लोग या एज ग्रुप में छोटे लोग भी आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। कई लोग काम करते हैं और अपना पैसा खुद कमाते हैं। ठीक है। आप में से कुछ लोग किसी चिकित्सा संस्थान में लैब टेक्नीशियन हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप में से कुछ लोगों के होटल्स हैं या होटल में आप काम करते हैं, इस तरह की बात है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग कुकिंग करते हैं। आपका कोई रेस्टोरेंट है या रेस्टोरेंट में आप काम करते हैं। घर से भोजन सप्लाई करते हैं कुछ लोग, टिफ़िन सेंटर हो सकता है। तो लोग आपको देखते हैं कि आप बहुत कमा रहे हो, ये जो काम कर रहे हो इससे, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आप बहुत तन्मयता से ये काम कर रहे हैं। जस्टिस कार्ड आया है। आप एक इंसान, ऐसे इंसान हो जो इंसाफ पसंद है, ना बेईमानी करना, ना किसी को करने देना अपने लिए, दोनों चीज़ें ही आपको पसंद नहीं है। आपको एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग लोग समझते हैं और आप अपने जीवन में हमेशा व्यस्त रहते हैं। और व्यस्त रहने के कारण आपकी फ़िटनेस भी अच्छी है, साफ़ सफाई का आप बहुत ध्यान रखते हैं। और हमेशा ही जब आप अपने जीवन में व्यस्तता को पकड़ते हैं, तो कोई भी बाधा, कोई भी चीज़ें जो आपको भटकाती हों, उन सबको आप अपने दबा के रखते हैं पैरों के नीचे। आप भटकते नहीं हैं। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है का आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी के रूप में देखा जाता है जिसको किसी चीज़ का भय नहीं है। बहुत ही ज़्यादा साहस है आपके अंदर, बहुत ताकत है आपके अंदर। आंतरिक ताकत को ये कार्ड बताता है। ठीक है, आंतरिक ताकत आपके पास बहुत है। किसी भी काम को हाथ में लेंगे तो उसको करके रहेंगे, जो अगर ठाना है उस लक्ष्य को पाके रहेंगे। ऐसा भी लोग आपके बारे में यहाँ पर सोचते हैं। यहाँ पर आपके बारे में लोग ये भी सोचते हैं कि आपको जीवन में काफ़ी दुख मिला है, काफ़ी दिक्कतें आपको मिली हैं, इमोशनल लॉस भी आपके साथ हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में ये सोचते हैं
कि एक दिन तो जाना ही है संसार से, तो मैं कितने दिन दुखी होकर बैठूं। इसलिए आपने अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने में, स्पिरिचुअली ग्रो करने में लगा दिया है। ठीक है, आप अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, कोई छेड़े तो आप उस चीज़ का विरोध करते हैं। आपकी लाइफ जो है सिंपल फंडा है आपका, ना बुरा करो ना बुरा होने दो। लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपके जीवन में आपने बहुत सारे रिश्तों को खोया है, आपके कोई निजी संबंधी भी ख़त्म हुए हैं, माता पिता, कोई परिजन, और कुछ रिश्ते टूटे हैं। हो सकता है आपकी कहीं पर सेकंड मैरिज हुई हो, है ना, कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ हो, या आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हो, है ना। कुछ लोग यहाँ पर अपनी माँ के साथ या बहन के साथ रहते हैं, है ना, और उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यहाँ पर ये कार्ड आया है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो पहले बहुत इमोशनल हुआ करते थे, पर अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। अपनी लाइफ में आप यथार्थवादी सोच लेकर चलते हैं कि जो जो ज़रूरी है वो मैं करूं, व्यर्थ में ना उलझूं, और बेकार की बातें, समय ख़राब करना, ये सब आपको पसंद नहीं है। अगर कोई आपको ज़्यादा तंग करे, परेशान करे, तो आप उसको बता देते हैं कि सीधी बात करना है, बकवास मत करो। इस तरह का आपका एटीट्यूड है। तो बैलेंस्ड है आपकी पर्सनालिटी, और चूँकि आपको किसी से ज़्यादा उम्मीद और अपेक्षा नहीं है, इसलिए आप नहीं चाहते कि आप भी, आपके कंधे पे भी कोई ज़बरदस्ती लदे या आपका समय ख़राब करे, है ना। आप किसी का समय ख़राब नहीं करते, कोई आपका भी समय ख़राब करे आपको पसंद नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही एक समस्या बनी रहती है जो आपके जीवन को स्टक किए रहती है। ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान है जो हमेशा ही आपके जीवन को तहस नहस किए हुए रहता है। ये व्यक्ति आपके जीवन में बहुत बड़ी बाधा है, और जब भी ये व्यक्ति आपकी एनर्जी में आता है आप परेशान होते हैं। ठीक है, और जब ये व्यक्ति चला जाता है, कोई आता जाता बना रहता है आपके जीवन में, उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि जब आप इस एनर्जी फील्ड से बाहर निकलते हैं, इस व्यक्ति का आना जाना बंद हो जाता है। हो सकता है ये पास्ट में होती हो ये बात, कोई आता जाता रहता हो। तो जब आप इस एनर्जी से दूर होते हैं, मुक्त हो जाते हैं या मुक्त हो गए हैं, तो आप बहुत फ्रीडम महसूस करते हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी आंतरिक इच्छा बस स्टेबिलिटी की है। घर स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, इमोशनल हैं आप, लेकिन स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, आंतरिक शांति आपका मुख्य लक्ष्य है। लोग सोचते हैं आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, और आप भी निस्वार्थ दूसरों को देते हैं, है ना। आप नहीं चाहते कि आपकी फ्रीडम को कोई ख़त्म करे, कोई आपके ऊपर लदे, कोई आपका मिसयूज़ करे, कोई आपके इमोशंस को दोबारा से हर्ट करे। ऐसी लोगों की सोच है आपको लेकर। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस रूप में देखते हैं। ये आपको कितनी मैच करी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।